साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का बहुत दिनों के बाद स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप वीडियोज क्यों नहीं दे रहे हैं। और अभी इस समय मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप सभी लोग बहुत गहरे हताशा निराशा भरी जीवन जी रहे होंगे। और पढ़ाई को जो है, कुछ लोगों ने कहा कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई ब्रेक हो गया है। कुछ अलग अलग मतलब थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, हमको कहीं पर जॉब कर लेनी चाहिए, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे झंझावात आपके दिमाग में चल रहे हैं। उन सभी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं आपको जो है बेहतर सोचने की ज़रूरत है। उन्हीं चीज़ों को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए मैं आपके बीच यह वीडियो दे रहा हूँ। मित्रों, मेरा टॉपिक है आगे क्या करें। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लगातार आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो आपके लिए ही काम करता रहूँगा। और पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे, मुझे इसमें दो राय नहीं है। देखिए, क्योंकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से, और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर अपनी दशा और दिशा दोनों परिवर्तित करना चाहता है तो केवल एक मात्र रास्ता है पढ़ाई। ठीक है, शिक्षा वह सशस्त्र हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो आप अगर अपनी दशा दिशा दोनों परिवर्तित करना चाहते हैं तो शिक्षा को मत छोड़िएगा। इसके मतलब बगल में आप कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शिक्षा नहीं छोड़िएगा। लगातार प्रतिदिन 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से अनवरत पढ़ते रहिए। आने वाला समय आपका है। मुझे पता है कि आने वाला समय आपका ही होगा। इस बात की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं कि जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, आने वाले समय में आप लोगों का टाइम आएगा और आप लोग भी अपनी जिंदगी को जिएंगे। ठीक है, तो चलिए मित्रों, आगे क्या करें, आपकी कुछ रणनीतियों पर मैं बात कर लेता हूं कि अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल कुछ बच्चे कह रहे थे कि जैसे कुछ लोग जो है हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट आया है उसकी तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चा ये पूछता है कि इसका एग्जाम कब तक हो जाएगा। मित्रों, जिस बच्चे का जो है टाइपिंग वगैरह सही है वही बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे। इसका एग्जाम आप सभी लोग जानिएगा कि 10 जनवरी के आसपास इसका एग्जाम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मुझे जानकारी मिली है 10 जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे जो बच्चे इस पे लगे हुए हैं, किसी भी परीक्षा पे आप लगे हुए हैं तो आप लग करके उसकी तैयारी कर लीजिए। जो आपके सामने पहली परीक्षा होती है उसी परीक्षा पर जोर दीजिए। कुछ लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग लोको पायलट का पेपर दे करके आए हैं, तो आप सभी लोग लगे हुए हैं। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। मित्रों, आप लोग बीपीएससी के बारे में बात करते हैं। बीपीएससी के बारे में क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारा अफवाह जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 नहीं आएगा, जो भी बैच बिक चुका है उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी जो टीआरई 4.0 आने वाला है वह 100% आने वाला है। ठीक है, 100% टीआरई 4 आएगा। और इसमें जो प्राथमिक और जूनियर का जो पद है, प्राइमरी और जूनियर का जो पद है, प्राइमरी और जूनियर के पदों में आप सबको जो है कहीं ना कहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरटीई के अनुसार अनुपात समानुपात बराबर हो गया है तो अब वैकेंसी नहीं आएगी, मतलब कम आएगी। तो मित्रों, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं शिक्षक यहाँ पर हो चुके हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फिर भी घोषणा हो चुकी है तो यह तय है कि वैकेंसी आपको दिख रही है। और डोमिसाइल की जो बात करें, डोमिसाइल नहीं लग रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है डोमिसाइल नहीं लग रहा है। अगर डोमिसाइल की बात होती तो अब तक कहीं ना कहीं उजागर हो चुका होता। अभी फिलहाल डोमिसाइल की कोई चर्चा नहीं है और शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर जवाब दे दिया है कि डोमिसाइल नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हम कम कर लेते हैं। ठीक है, डोमिसाइल नहीं लग रही, शिक्षा मंत्री ने भी जवाब दे दिया है। तो आप सभी लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए। अब इसकी देखिए, प्राइमरी और जूनियर के पद कितने आ सकते हैं। देखिए, जूनियर के पदों की संख्या थोड़ा कम रहेगी। ठीक है, थोड़ा कम रहेगी, जैसे इस बार जितना आया है उससे भी थोड़ा कम रह सकता है पद। और प्राइमरी के भी पदों की संख्या 20 से 20,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, प्राइमरी के पदों की संख्या 20,000 के आसपास रहेगी। और आप सभी के लिए जो है इसका फॉर्म, वैकेंसी कब तक आ सकती है, फरवरी के लास्ट तक आपका जो है, फरवरी के लास्ट तक आपका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। टीआरई 3 कंप्लीट जैसे ही होता है उसके बाद इसके बारे में सूचनाएं सामने आएगी, लेकिन आएगी, वैकेंसी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद केवीएस के बारे में बहुत सारा बच्चा पूछता रहता है, केवीएस का परीक्षा कब तक होगा या एग्जाम कब तक होगा केवीएस के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नवंबर तक केवीएस की वैकेंसी आ सकती है, लेकिन नवंबर तक वैकेंसी नहीं आई है। DSSB की वैकेंसी, उसमें थोड़ा सा हाई कोर्ट के माध्यम से थोड़ा सा वहाँ पे जो विभागीय कार्रवाई है उसमें थोड़ा सा पेच आ गया है, तो कहीं ना कहीं DSSB की वैकेंसी रुक गई है। लेकिन केवीएस की वैकेंसी नहीं रुकी है। केवीएस की वैकेंसी आपकी जो है फरवरी तक आपका केवीएस भी आ सकता है। ठीक है, फरवरी तक आपका केवीएस भी आ सकता है, इसकी आप चिंता मत करिएगा। जनवरी लास्ट फरवरी में आपको केवीएस की भी कहीं ना कहीं आप जो है वो देख सकते हैं, फॉर्म वगैरह देख सकते हैं। ठीक,
उसके बाद बात करते हैं मित्रों, कुछ लोग उत्तर प्रदेश टेट और सुपर टेट की बात करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश टेट और एस टेट की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी होने वाला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश में जो टीईटी एग्जाम है, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है, देखिए कोई भी सरकार, आप भी अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकार बिना शिक्षक भर्ती के विधानसभा चुनाव में नहीं जाने वाली है। तो शिक्षक भर्ती देनी है इनको, तो शिक्षक भर्ती आखिर कब तक देनी है? कुछ लोग कहते हैं कि भैया 2026 में दे, एक महीना और है, 2025 आपका आ गया है, समय बीतते टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब इतना दिन धैर्य रखा है और पढ़ाई अनवरत जारी रखा है, तो आप पढ़ाई अनवरत जारी रखिएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कुंभ के बाद, ठीक है, कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में भर्तियों का पिटारा खुलेगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के माध्यम से लोअर पीसीएस की सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अभी आप लोग देख रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, पेट 2023 से जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो की वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद जैसे लेखपाल वैकेंसी की जो चर्चा हो रही है वो 2024 वाला, मतलब 2025 में जो पेट होगा उससे आएगा, फिलहाल इससे नहीं संभावित है, ठीक है, लेखपाल वैकेंसी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी से भी बहुत सारी वैकेंसियां आपको देखने को दिखाई दे रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे जो है कुंभ के बाद जो है आपकी शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा शुरू होगी। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ के बाद क्या होने वाला है? कुंभ के बाद आपको यूपी टेट की बात जो है वो संभावित है, यूपी टेट आपका हो सकता है। यूपी टेट आप लोग मान के चलिएगा कि जुलाई तक संभावित है, ठीक है, जुलाई तक आपका संभावित है यूपी टेट, और जुलाई में यूपी टेट हो भी सकता है, मेरा जहाँ तक मानना है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप नवंबर में बता रहे थे, दिसंबर में बता रहे थे। देखिए मित्रों, सरकार इतने दिन से बोल रही है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना, मेरे बताने से नहीं होता है। मैं आपका, अगर आप हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं या छोटा भाई जो भी हूँ आपका, अगर आप मानते हैं हमको, तो मैं आपको ये कहूँ कि वैकेंसी जीवन में नहीं आएगी, आप पढ़ते रहिए ऐसे नहीं। मैं ये कहूँगा कि बाबू पढ़ते रहिए, आने वाला समय आपका होगा, निश्चित तौर पर आप जीतेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई करते रहिए, जुलाई तक, मतलब 2025 जो आने वाला है, 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं सपनों का वर्ष होगा। जो 60-62 हज़ार के समथिंग जो उत्तर प्रदेश के सिपाही की वैकेंसी आई है, जो भी बच्चा पास हुआ है, अनवरत बढ़िया से दौड़ते रहिए, 2025 में आप नौकरी करेंगे। 2025 आपके लिए है, 2024 किसी दूसरे के लिए था, 2025 आपके लिए होगा। सिपाही की वैकेंसी, एक वैकेंसी और आने वाली सिपाही की। शिक्षक भर्ती तो हर हाल में आएगी 2025 में, इस बात की गारंटी है। जो भी बच्चा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो तैयारी करते रहे, ठीक है। इन 4 वैकेंसियों पर मैंने आपसे परिचर्चा की है। और जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वैकेंसी के बारे में आप सभी लोग जो है, अगर आप लोग कहेंगे तो बता देंगे, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं लेखपाल की वही बड़ी वैकेंसी आनी है और 2025 के पेट से आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिलहाल आपको क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, इतना तो जानकारी है कि आप सभी लोग पढ़ते रहेंगे। बीपीएससी है, केवीएस है और यूपी टेट, सुपर टेट है, और इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मौका है, ठीक है। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके जो सामान्य विषय हैं, देखिए मैं भी जो है मेरे भी कुछ संबंधी हैं, वो जो है मतलब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि लगे रहिए। अभी उनका कुछ दूसरा एग्जाम लगा हुआ है, मैं नहीं कहता हूं कि फिलहाल आप बीपीएससी का ही खाली पढ़ते रहिए, नहीं भाई। अगर आप सामान्य विषय आपके मजबूत हो रहे हैं, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी के पर्पज से भी मैं मोटिवेट करके दूसरे एग्जाम के पर्पज से भी पढ़ाता हूं कि आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर सामान्य विषय, जैसे सामान्य विषय में क्या हो गया, सामान्य विषय में हिंदी हो गया, सामान्य विषय में जीएस हो गया, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद सामान्य विषय में मैथ्स हो गया, जिस बच्चे का मैथ्स बहुत खराब है उसका मैथ्स दूसरे एग्जाम की तैयारी करवाने में मैथ्स आपका बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया, हिंदी, जीएस, मैथ। आप रीजनिंग भी थोड़ा बहुत देखते रहिए, और उसके बाद जो पेडोगॉजी वाला सब्जेक्ट है, जो टीचिंग सब्जेक्ट में आता है, जैसे केवीएस में आता है और यूपी टेट और सुपर टेट में आता है। पेडोगॉजी मतलब जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आप छोड़ के चल सकते हैं, ठीक है। जो आपके सामान्य सब्जेक्ट हैं उसको करते रहिए और मनोविज्ञान छोड़ के चलिए। जब वैकेंसी आएगी मनोविज्ञान उसी समय पढ़िए, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है 2 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। मनोविज्ञान को लेकर के चिंतित मत होइए। लेकिन आप अन्य सब्जेक्ट, जो सामान्य सब्जेक्ट है, जैसे केवीएस में मैंने वीडियो बनाया है केवीएस के लिए ना, केवीएस में क्या आता है, केवीएस में हिंदी, अंग्रेजी, जीएस और मैथ और रीजनिंग है कि नहीं है, 5 सब्जेक्ट है शायद, मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है। 5 सामान्य विषय है, मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख लीजिएगा। उसी सामान्य विषय को आप मजबूत करते रहिए। देखिए
मैं भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था, लगातार पढ़ाई लिखाई किया, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने निकले, लेकिन मैं अपने अनुभवों के आधार पर बताता हूँ कि अगर आपका सामान्य विषय मजबूत है, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के दौरान भी आप अपने सामान्य विषय को मजबूत कर रहे हैं, तो कभी भी जाया नहीं जाएगा वो तैयारी, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आपके लिए फायदेमंद साबित ही होगा। ठीक है, जो भी चीज़ आप वर्तमान के समय में पढ़ रहे हैं आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अभी आप लोग सामान्य विषयों पर मजबूत करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी आप पढ़ रहे हैं लगातार पढ़िए, छोड़िए नहीं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि अहर्निश परिश्रम करते रहिए, 2025 आपका है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा भी आपको चिंतित नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में 2021 बैच भी शामिल हो रहा है, 2022 बैच भी शामिल हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मित्रों मैं आपको बता दूं ना, अगर 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आ गई ना, 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आ गई, और अगर बीटीसी के छात्र ही खाली शामिल होंगे, बीटीसी के छात्र ही खाली शामिल होंगे, तो 60 से 70 हज़ार वैकेंसी भी फुल होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर 60-65% कट ऑफ रख दिया गया और 70 हज़ार के समथिंग वैकेंसी आ गई, 60 से 70 हज़ार, तो वैकेंसी फुल ही नहीं हो पाएगी। ऐसा है डीएलएड का क्रेज और डीएलएड के बच्चे, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा है उत्तर प्रदेश की स्थिति। और उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं डोमिसाइल की स्थिति है, 10% सीट ही बाहरी व्यक्ति को दिया जाता है और सभी सीटों पर उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासियों को दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बाहरी बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पे, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा मानना है कि अगर आपके साथ जो है बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, देखिए जब भी ऐसा लगता है ना कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तब यकीन मानिए आप अपने दिल पर हाथ रख करके थोड़ा सा सोचिए, मस्तिष्क को आंख को बंद करके सोचिए, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में बहुत ज़रूर अच्छा होने वाला है। मेरे साथ भी बहुत सारे उलझने, तमाम सारी दिक्कतें होते रहती हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं आ रही हैं ना, इन समस्याओं से मुझे भगवान दिखाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं उन समस्याओं को देख करके अपने आप को सोच लेता हूँ, नहीं मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। और ये सत्य है कि जब जब मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि मैं टूट चुका हूं एकदम, कि मैं बर्बाद होने के कगार पे आ गया हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में लेके चला गया, तो उस समय कुछ ही दिनों के बाद मेरे लिए उम्मीद की किरण जगी और मैं बेहतर किया। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। अभी जो समय आपका चल रहा है ना, इस समय गड़बड़ भड़े चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। बस मैं यही कह सकता हूँ कि बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है और जो भी होता है आप मुझसे जो है कंसल्ट करते रहिए। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी लोग जानते हैं, नितिन उपाध्याय 817 है। आप उस पर जो है हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके समय रहते आपका रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। और मेरा ये काम है, मैं इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो यस टेट वाला जो यूपीएससीआरटी का जो नोट्स है आप उसे में नहीं दे रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं भी थोड़ा सा उलझन में था और मेरा कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, है ना, उन समस्याओं से धीरे धीरे निकल रहा हूं और बहुत जल्द आप सबके लिए वो सब चीज़ें दूंगा। देखिए अभी आपकी एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं है तो प्रेशर कुछ नहीं है, मैं भी आराम से दूंगा, आप चिंता मत करिए। और सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही है कि जीवन में आगे बढ़ते रहिए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, टारगेट के लिए बोलता हूँ ये चीज़, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। जिस लक्ष्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं उस लक्ष्य को कभी आँखों से जो है ओझल मत करिएगा। और जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं ना, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को जो है हमेशा सोचते रहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और जब आपके दिमाग में मतलब माइंड में वो चीज़ें चलती रहेंगी ना, तो आपका भी जुनून बना रहेगा पढ़ाई लिखाई करने का। ठीक है, मैं भी जो है कभी कभार सोचता हूँ कि ऐसे मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ ना, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, है ना, आने वाले समय में भी आपके सामने बहुत सारी वैकेंसियाँ होंगी, तो उसको लेकर के निराश नहीं होना है और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, और अभी ये जो महीना चल रहा है और बहुत सारे हमारे स्टूडेंटों का दिल टूट रहा है, तो भाई दिल उल मत तोड़िए, है ना, दिल उल मत तोड़िए, अपने लक्ष्य पर काम करिए, बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। जब आप बेहतर कर जाएंगे, बहुत सारा बच्चा मैसेज करता रहता सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई चिंता मत करिए, है ना, चिंता मत करिए, लगे रहिए,
पहला लक्ष्य आपका आपकी सफलता होनी चाहिए, सेकेंडरी पर कुछ रखिए, ठीक है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन चेहरा अपने आप चमकता दिखाई देगा। आप कितनों भी कैसे भी रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा, 10 लोगों में खड़े रहेंगे तो लगेगा कि हाँ ये आदमी सफल है। तो आप अपने लक्ष्य को फोकस करिए भाई, है ना। भगवान आपको वो चीज़ देते हैं जो आपके लिए परफेक्ट हो, वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको पसंद है। आपको माटी पसंद है तो भगवान माटी थोड़ी देंगे। आप सोना लायक है तो आपको सोना भगवान देंगे, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास करिए, ईश्वर के हर फैसले को मंजूर करिए। ईश्वर जो भी देंगे वो परफेक्ट देंगे आपके लिए, ठीक है। दिल मत तोड़िए, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, परेशान मत होइए। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संदेह से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।